अदानी समूह पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाने वाली निवेश रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अब एक नया खुलासा किया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि इसी कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों का निवेश किया है। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल ही शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया। फिलहाल इन आरोपों पर सेबी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी मामले की जांच का जिम्मा सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर ही था, जबकि उन्हीं की कंपनी में विनोद अडानी ने भारी भरकम निवेश किया था। तो आइए जानते हैं कि कौन है माधवीपुरी बुच और धवल बुच, जिनके नाम की चर्चा बनी हुई है। 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच ने सेबी की चेयरपर्सन पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वह सेबी की पूर्णकालीन सदस्य रही थी और बाजार नियमन, निवेश प्रबंधन और आईटी संबंधी विभागों का कामकाज देखती थी। माधवीपुरी बुच ने संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक में बतौर सलाहकार और प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में बतौर सिंगापुर हेड भी काम कर चुकी हैं। माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एमडी और सीईओ रहने के साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद भी संभाल चुकी हैं। बुच ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए और नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की है। धवल बुच सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के पति हैं और फिलहाल ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार हैं। वह ग्लिंडन के बार्ड में गैर कार्यकारी निर्देशक का पद भी संभाल चुके हैं। धवल बुच ने आईटीआई दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। धवल बुच यूनिलीवर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंपनी के मुख्य अधिग्रहण अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बुच को अधिग्रहण और सप्लाई चेन के क्षेत्र में गहरी रुचि है। बता दें कि हिंडनबर्ग के खुलासे में माधवीपुरी के साथ साथ धवल बुच का भी नाम शामिल है। वो ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल कंपनी में सीनियर एडवाइजर के तौर पर नियुक्त हैं। इसके अलावा वो ग्लिंडनबर्ग के मेंबर भी हैं। आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो यूनिलीवर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, आईआईएम अहमदाबाद के 59वें कॉन्वोकेशन में शामिल हुई माधवी ने छात्रों से बातचीत करते हुए खुद को एक डिफिकल्ट बॉस बताया। उन्होंने कहा है कि वो एक इम्पॉसिबल सबऑर्डिनेट हैं। माधवी ने कहा कि मैं तब तक हार नहीं मानती जब तक कि प्रॉब्लम के अंतिम समाधान नहीं पहुंच जाती। मेरे साथ काम करने वाले अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्याज छीलने जैसा है। उन्होंने कहा है कि उनकी तकनीकी से कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्याज की परत दर परत छिलते